दोस्तों, इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये दुनिया अजीब व गरीब चीजों से भरी हुई है। यहाँ हर कदम पर हमें एक ऐसा जीव देखने को मिल जाता है जिसे देखकर हमारी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। जैसे आज हम आपको जिन अजीब व गरीब जीवों के बारे में बता रहे हैं, इन्हें मौत को चकमा देने में भी महारत हासिल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये वो जीव है जो मौत को छूकर वापस आने में माहिर हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो गर्दन कट जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिनके शरीर से अगर कोई अंग टूट जाए तो वो भी वापस उग जाता है। वैसे हम इंसानों के साथ अगर ऐसा हो तो हम या तो मर जाएंगे या फिर शायद जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाएंगे। लेकिन इन अजीब जीवों को देखकर आपको भी ऐसा लगेगा जैसे ये इस दुनिया के नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। नंबर 10, प्लेनेरियन फ्लैटफॉर्म। पानी में वैसे तो आपको एक से बढ़कर एक जीव देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मरकर भी ना मरने वाले जीवों की बात करें तो इनमें प्लेनेरियम फ्लैटफॉर्म का नाम सबसे आगे है। आमतौर पर ये जीव पानी में ही रहते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो पानी के बाहर नमी वाली जगहों पर भी रहती हैं। जहां इस दुनिया में कुछ जीव ऐसे हैं जो बिना सिर के भी जी लेते हैं, तो कुछ ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को वापस उगा लेते हैं। लेकिन प्लेनेरियन फ्लैटफॉर्म वो जीव है जिसके चाहे आप कितने ही टुकड़े कर लें, लेकिन ये मरता नहीं और इसका हर टुकड़ा एक नए प्लेनेरियन प्लेटफॉर्म के रूप में जीने लग जाता है। इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि हर नए प्लेनेरियम प्लेटफॉर्म के दिमाग में पुरानी सभी यादें जिंदा रहती हैं। वैसे तो इनकी उम्र 60 से 140 दिनों की बताई जाती है, लेकिन अगर इस बीच ये किसी का शिकार बन जाए तो मौत पक्की है। वरना आप अगर ये सोचें कि इसके टुकड़े करके इसे मार दें तो ये तो संभव नहीं है। नंबर 9, कॉकरोच। हम सभी ने कॉकरोच को तो काफी करीब से देखा हुआ है। ये अक्सर हमारे घरों के कोनों से लेकर बेड के नीचे या दीवारों पर चलते हुए दिख ही जाते हैं। वैसे आकार में काफी छोटा होता है, लेकिन इसका शरीर इतना डेंजर दिखाई देता है कि हर कोई इनसे दूरी बनाकर रखना ही पसंद करता है। अब अगर इसकी खासियत के बारे में बात करें तो कोई कॉकरोच अपना सिर कट जाने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। दरअसल इसके पीछे वजह है इनके शरीर में मौजूद वो छिद्र जिन्हें स्पिरकल कहते हैं और जिनकी मदद से सांस लेते हैं। इस कारण ही यदि इनका सिर कट भी जाता है तो ये कई दिनों तक सांस लेते रहते हैं और यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सांस चलती रहती है तो फिर ये कैसे मर जाते हैं? तो इसका जवाब है भूख के कारण, क्योंकि ये कॉकरोच अधिकतम 1 हफ्ते तक प्यासा या 4 हफ्ते तक भूखा रह सकता है, लेकिन इसके बाद इसकी मौत होना तय है। नंबर 8, डांसिंग स्क्विड। हमारी इस आज की लिस्ट में अगला नाम आता है डांसिंग स्क्विड का, क्योंकि ये भी उन जीवों में से एक है जो मरने के बाद भी अपनी जिंदगी की एक झलक दिखाई देते हैं। समुद्र की गहराई में पाया जाने वाला ये डांसिंग स्क्विड अपने 8 हाथों के साथ किसी ऑक्टोपस की तरह दिखाई देता है, लेकिन अचरज की बात यह है कि मरने के बाद भी ये किसी जिंदा डांसिंग स्क्विड की तरह ही हरकतें करता है। इसे एक डिश के रूप में जापान में बड़े ही चाव के साथ खाया जाता है। हालांकि जब इसे परोसा जाता है तो इसके ऊपर सॉस डालते हैं तो यह अजीब हरकत करने लगता है, जिसे देखने के बाद एक पल के लिए सोचने में आ जाता है कि कहीं ये अब तक जिंदा तो नहीं है। दरअसल डांसिंग स्क्विड्स के मसल्स जब सॉस में मौजूद सॉल्ट के संपर्क में आते हैं तो फिर इनका शरीर एक्टिव हो जाता है और नाचने लगता है। इस कारण ही इसे डांसिंग स्क्विड कहा जाता है। वैसे आपको हैरानी होगी कि जब ये ऐसे नाचता है तो इसका सिर भी कटा हुआ रहता है ना? कमाल का आइटम। नंबर 7, चिकन। मुर्गियों का नाम इस लिस्ट में आना शायद आपके लिए हैरानी
अपने घरों के आसपास टर टर करते मेंढक तो बहुत देखे होंगे, लेकिन शायद ही कभी वुड फ्रॉग जैसे किसी मेंढक से आपका पाला पड़ा हो। दरअसल इन वुड फ्रॉग में एक खास क्वालिटी पाई जाती है जो इन्हें बाकी मेंढकों से अलग बनाती है, और वो क्वालिटी है सांस लेना बंद कर देना। वैसे आमतौर पर जब कोई जीव सांस लेना बंद कर देता है तो हम उसे मरा हुआ ही मान लेते हैं, लेकिन इन वुड फ्रॉग के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अलास्का में पाए जाने वाले ये वुड फ्रॉग सर्दियों के दौरान जब तापमान -20 डिग्री के नीचे पहुंच जाता है तो अपने शरीर को बर्फ में जमा लेते हैं। यही नहीं, धीरे धीरे ये सांस तक लेना बंद कर देते हैं, और साथ ही इनके शरीर के प्रमुख हिस्से भी काम करना बंद कर देते हैं। उनका दिल धड़कना बंद हो जाता है और खून भी बहना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मी आना शुरू होती है और इनके शरीर पर जमी बर्फ हटने लगती है तो ये फिर से सांस लेने लगते हैं, और इनके शरीर का हर हिस्सा भी काम करना शुरू कर देता है। वैसे आप इसे कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं। नंबर 5, एक्सोलोटल। ये एक ऐसा जीव है जिसे देखने के बाद सभी यही सोचते हैं कि कहीं हमने कोई एलियन तो नहीं देख लिया है। दरअसल इसका नाम है एक्सोलोटल, और ये एक समुद्री जीव है जो अपने सुंदर और आकर्षक शरीर के लिए पहचाना जाता है। लेकिन सिर्फ इसका सुंदर शरीर ही इसकी पहचान नहीं है, क्योंकि एक्सोलोटल में ऐसी ऐसी अनोखी क्वालिटीज पाई जाती हैं जिनके बारे में सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। इनमें अगर बात सबसे बड़ी क्वालिटी की करें तो वो है इसका अपना बॉडी पार्ट्स को फिर से उगा लेना। फिर चाहे वो इसके शरीर के बाहरी हिस्से जैसे हाथ पैर हो या फिर दिमाग या रीढ़ की हड्डी ही क्यों ना हो, ये अपने शरीर के लगभग हर हिस्से को फिर से बना लेता है। इसके अलावा ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसके शरीर में गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं, जिनके कारण ये जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। ये अपने पैरों की सहायता से जब पानी में चलते हैं तो बेहद खूबसूरत लगते हैं, इसीलिए इन्हें मैक्सिकन वॉकिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, लॉबस्टर। मौत को चकमा देने के मामले में लॉबस्टर का भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जहां आमतौर पर सभी जीवों की उम्र बढ़ती है तो वही ये वो समुद्री जीव है जिनकी उम्र बढ़ने के साथ ही ये और भी जवान होने लगते हैं, और ऐसा लगता है जैसे उनकी उम्र बढ़ने की बजाय और भी कम हो रही है। लेकिन लॉबस्टर की उम्र ना बढ़ने के पीछे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि इनके शरीर में पाया जाने वाला एक एंजाइम होता है जिसे टेलोमेरेज के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ही किसी लॉबस्टर की उम्र बढ़ने लगती है तो ये एंजाइम उसके शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और ये फिर से जवान और ताकतवर होने लग जाते हैं। इनकी इसी खूबी के चलते लॉबस्टर के लिए भी कहते हैं कि वो जीव हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। हालांकि इनकी भी मौत होती है, लेकिन तभी जब कोई शिकार इन्हें अपना शिकार बनाने में कामयाब हो जाए या फिर इन्हें कोई बीमारी अपने चपेट में ले ले। वैसे आपको बता दें कि लॉबस्टर एक ऐसा जीव है जिसे दुनिया भर में खाया भी जाता है। नंबर 3, स्टारफिश। समुद्र की गहराई में वैसे तो कई मछलियां पाई जाती हैं, लेकिन अपने किसी स्टार के शेप वाले शरीर के कारण स्टारफिश दूर से ही पहचान में आ जाती है। इसका ये शरीर बेहद सुंदर होता है और इसे देखते ही सब इसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन हम यहाँ स्टारफिश की उस क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। दरअसल स्टारफिश उन जीवों में से एक है जो अपने शरीर के लगभग हर हिस्से को फिर से बनाने में माहिर होती है। जहाँ कुछ जीव केवल अपने हाथ या पैरों को ही बना पाते हैं, तो वहीं स्टारफिश केवल अपने एक हाथ से ही अपने पूरे शरीर का निर्माण करती है। यानी अगर इस पर किसी शिकारी का हमला हो जाए या इसे चोट लग जाए तो ये फिर से एक नया रूप धारण कर सकती है ना कमाल की मछली। नंबर 2, इमोर्टल जेलीफिश। ये बात तो जग जाहिर है कि एक दिन इस दुनिया को छोड़कर हम सभी को जाना है, भले ही फिर बात इंसानों की हो या जानवरों की। हर इंसान की मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जिसे अमर माना जाता है। हम बात कर रहे हैं इमोर्टल जेलीफिश की, जिसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि वो कभी नहीं मरती है। दरअसल जब इमोर्टल जेलीफिश की जवानी के बाद बुढ़ापे वाला समय शुरू होने लगता है तो इसकी उम्र बढ़ने के बजाय फिर से जवान होने लगती है और इसके उल्टे क्रम में चलते चलते ये एक बच्चे में बदल जाती है। यानी जब इसकी बढ़ती उम्र को देखकर ये लगता है कि अब इसकी मौत का समय नजदीक आ रहा है, तभी रहस्यमयी तरीके से बच्चा बनने लगती है और इसके बाद इसकी जवानी भी वापस आ जाती है। इसकी पूरी लाइफ ऐसे ही चक्कर काटती रहती है और इसकी कभी मौत ही नहीं होती। नंबर 1, हनी बीज।
दोस्तों, हम सभी ने मधुमक्खियों को तो देखा ही है। इनके द्वारा बनाया गया शहद भी हम सभी को पसंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियां मरने के बाद भी इंसानों को चोट पहुंचा सकती हैं? शायद आप भी सोच रहे होंगे कैसे। तो आपको बता दें कि जब कोई मधुमक्खी मर जाती है तो उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, सिवाय उसके डंक के। और अगर ऐसे में कोई इंसान इनके करीब पहुंच जाता है तो ये डंक तुरंत ही एक्टिव हो जाता है और वो डंक अपने जहर के साथ इंसान के शरीर में उतरना शुरू हो जाता है। दरअसल इसके पीछे वजह है मधुमक्खी के डंक की मांसपेशियां और उसका जहर, क्योंकि इस डंक को काम करने में दिमाग की जरूरत नहीं होती और ये मधुमक्खी के मरने के बाद भी काम कर सकता है। यानी ये मधुमक्खियां जिंदा रहते हुए तो हमें चोट पहुंचा ही सकती हैं, लेकिन मरने के बाद भी इस लायक रहती हैं कि हमें दर्द दे सके। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि मरी हुई मधुमक्खियों से भी दूरी बनाए रखें। ये दुनिया अनोखी होती है, ये तो हम सभी ने सुना है, लेकिन मरे हुए भी जिंदा हो सकते हैं, ये शायद आपने भी नहीं सुना होगा। आज इन जीवों को देखकर इस बात पर तो भरोसा हो ही जाता है कि यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन सोचिए कि हम इंसानों के साथ ऐसा हो सकता तो क्या होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।